राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को बच्छ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बक्ष बारस का पर्व मनाया जाता है। बक्ष बारस को गोवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी और वर्ष द्वा भी कहते हैं। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गाय और बड़े के महत्व को समझना है। उपवास का जो पर्व है वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के सुख और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बच्छ बारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए या परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। वैसे बेटा हो या बेटी, कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है। इस दिन गाय का दूध और उस दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता है और इस दिन व्रती महिलाएं गेहूं या फिर गेहूं से बने व्यंजन भी ग्रहण नहीं करती हैं। आपको बताते हैं बच्छ बारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाओं के बारे में, और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे बच्छ बारस के नियम क्या क्या हैं, बच्छ बारस में पूजा कैसे की जाती है और बच्छ बारस के महत्व के बारे में भी हमारे धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा जी का वास है। गले में श्री विष्णु का, मुख में पुत्रार्थी अर्थात महादेव जी का ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा नदी, नदियाँ गौ में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बच्छ बारस के महात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चना करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बच्छ बारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पियर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर में जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँचती तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच्छ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बच्छ बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। और वह बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूँ? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ, भगवान की अनोखी कृपा हुई।
तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू भगवान ने तेरा सत रखा है, इसलिए बछराज की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। बछवारस माता जैसे आपने साहूकार ने की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बछवारस माता की जय। अब सुनिए बछवारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू आज बछवारस वन में जा रही हूँ, तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धन लाकर उछाल देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी, उसने सास की बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूँ ला धानु को पका लेना। दरअसल गेहूँ ला और धानु उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछवारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछवारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, वह बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बछवारस के दिन गेहूँ या गेहूँ से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी खरी अधूरी की पूरी है। बछवारस माता जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बछवारस माता की जय।